प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश से लात खा के आया है। फिलहाल मैं उनके लिए बहुत मुसीबत में हूं कि मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। वह यहां आया और मेरी गर्दन पर बैठ गया। क्या करूंगा मैं अब उसे फेंक भी नहीं सकता। अब उन्होंने कहता है कि मुझसे प्यार करता है। आप लोग ही कह दो, हम मेरी उम्र प्यार करने की है। इस बेटी का नियत खराब है। हम एक समय बहुत अच्छे दोस्त थे और हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया था। आज लगभग पागल हो गए हैं। कैसे समझें? उन्होंने बांग्लादेश में जो किया उसके लिए कोई माफी नहीं है। आम लोगों को कैसे मारा उसने, लेकिन अब वह कहते हैं वह मुझसे प्यार करता है, वह मुझसे शादी करना चाहता है। मैं जानता हूं कि यह सब उसका ड्रामा है, क्योंकि वह ड्रामा करना अच्छे से जानते हैं। चाहे कितना भी ड्रामा हो, यह आपका बांग्लादेश नहीं। आपने बहुत नाटक किया है। इस बारे में कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। बहुत धन्यवाद। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन मेरे पास आपके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब तो तुम ही मेरा एकमात्र रास्ता हो। मैं यहीं रहूंगी, चाहे आप मुझे कितना भी कठोर समझें। मैं यहाँ आपके साथ बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं आपके चरणों में तब तक यहीं रहूंगा जब तक मैं अपने पिता के देश बांग्लादेश नहीं लौट जाता। चाहे आप मुझे कितना भी नाटककार समझें, मैं तब तक खेलना जारी रखूंगा जब तक मैं दोबारा अपने बांग्लादेश नहीं लौट जाता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने चरणों के पास थोड़ी सी जगह दे दो। मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। इतनी आशा लेकर आया हूँ कि आप मुझे मेरे देश की तरफ लठ मार के बाहर नहीं निकालेंगे। मैंने अपने देश में बहुत गलतियां की, लोगों की हत्या की। मेरे लोग विदेश में मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। मैंने ये जानते हुए भी उन्हें कुछ नहीं कहा। मैं अपनी पावर की लालसा के कारण चुप रहा। मैं जानता हूँ कि यह मेरे लिए ठीक नहीं था, लेकिन अब करने को कुछ नहीं है। अगर मैं देश लौटूंगा तो देश की जनता मुझे फांसी पर लटका देगी। अब तुम ही मेरी एकमात्र आशा हो और इस आशा को स्थापित करने के लिए यदि हमें विवाह भी करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। बस मुझे थोड़ा बचा लो, मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी।